श्री राधे कृष्ण दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पोस्ट अप्रोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज और आप सभी पोस्ट अप्रोच अकेडमी का एस्पायरेंट्स हैं। जैसे कि सभी आप जानते हैं भाई, यह आपके मैथमेटिक्स की क्लास है और इसमें हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, टॉपिक का नाम था प्रॉफिट एंड लॉस। भाई क्या नाम था? प्रॉफिट एंड लॉस। वेरी गुड मॉर्निंग भाई ऑल ऑफ यू, बड़े ध्यान से सुनो। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहने वाला है। इससे एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन बनता है, लेकिन मैंने पहले भी आपको कहा था कई बार आसान बनता है और कई बार बड़ा लेंथी और टफ क्वेश्चन बनता है। तो पूरे के पूरे 3 दिन में इसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर लगाऊंगा ताकि आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ आ जाए और जब भी एग्जाम में आप बैठें तो आप इसको अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ, इसके सारे के सारे क्वेश्चन। क्योंकि अगर 3 दिन इस क्लास को लगा रहे हैं तो फिर एक भी क्वेश्चन हम अफोर्ड नहीं कर सकते गलत करना एग्जाम में। इस बात का आपने खास ख्याल रखना है बच्चों। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज किस तरीके के क्वेश्चन हमें जो है सॉल्व करने हैं। यस और नो कर दीजिएगा, इसी बहाने आपके अटेंडेंस भी ले लूँगा। ऑडियो वीडियो क्लियर, मुझे पता भी लग जाएगा कितने बच्चे क्लास में आए हुए हैं। जल्दी से बता दो भाई, फिर हम शुरुआत करेंगे अपने क्वेश्चन की। चलो ठीक है, ओके भाई। देखो वैसे तो ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कल किया था, लेकिन फिर भी एक क्विक रिवीजन ले लो भाई, है ना। गार्डनिंग शूज आर बॉट फॉर Rs 250 एंड सोल्ड फॉर Rs 325, व्हाट इज प्रॉफिट परसेंटेज। ऑलरेडी कल हम इस क्वेश्चन को कर चुके थे बच्चों। क्या करना था हमने? पहले हमने इसका प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट निकालने के बाद फार्मूला कौन सा अप्लाई करना था, मैं फार्मूले रिकॉल करवा देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपका बच्चों प्रॉफिट निकलता है, जो निकलता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। फिर प्रॉफिट परसेंटेज निकलता है, यानी कि प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस गुना 100। देखो इस तरीके से याद हो जाएंगे फार्मूले। ये क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके थे। आगे चलो। सेल प्राइस ऑफ ए टॉय कार इज 540 इफ द प्रॉफिट मेड बाय शॉपकीपर इज 20%, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट टॉय कार। क्या कल हम इस क्वेश्चन को भी कर चुके हैं? यस। तो इसमें भी 2-3 फार्मूला याद रख लो। अगर सेलिंग प्राइस पूछा हो तो सुपर मतलब ऊपर, पहले भी कहा था मैंने, सारा काम ऊपर होगा, बटे 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। यही एक और फार्मूला होता है, अगर लॉस हुआ हो, माइनस लॉस परसेंटेज ओवर 100 गुना कॉस्ट प्राइस। ये भी किसका फार्मूला है बच्चों? सेलिंग प्राइस का फार्मूला है। तो फिर कॉस्ट प्राइस का फार्मूला क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस का हो जाएगा 100 ओवर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज गुना सेलिंग प्राइस। ये नंबर 1 फार्मूला है। और दूसरा फार्मूला इसका क्या है? 100 ओवर 100 माइनस लॉस परसेंटेज गुना सेलिंग प्राइस। ये कॉस्ट प्राइस का हमारा दूसरा फार्मूला है। एक केस में प्रॉफिट हो रहा है, एक केस में लॉस हो रहा है। पहचान मैंने आपको बताए थे, एसपी याद रखना। इसमें जितना भी काम होगा वो ऊपर होगा प्लस माइनस का, कॉस्ट प्राइस में सारा काम नीचे होगा। तो सेम क्वेश्चन लास्ट क्लास में हम कर चुके थे, सॉल्व नहीं करवाऊंगा, जस्ट आपको फॉर्मूला रिकॉल करवा रहा हूँ। एट what rate give 280 as the interest on a sum of 56,000 in 2 year। ये क्वेश्चन भी हम कर चुके थे। तो क्वेश्चन है भाई इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट जहाँ पे लिखा हो उसका मतलब हमेशा सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो व्हाट इज द फार्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट? इट इज प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम ओवर 100 भाई। ये है किसका फार्मूला? सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला। ये काम भी हम कल ऑलरेडी कर चुके थे। अब यहाँ पे आर पूछी हो तो आर की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। मतलब जो पूछा है वो हमें निकालना है, बाकी सब की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है भाई। आगे चलो। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, यह हम ऑलरेडी कर चुके हैं भाई। ये एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम विल सम ऑफ मनी डबल इट सेल्फ इन 12 ईयर। अगेन सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगता था, याद करो 12 साल के लिए इसका आंसर कितना था? 8 सही 1/3। और इसमें मैंने आपको एक शॉर्टकट भी बताया था कि इन द एंड आपको क्या करना है, ठीक है। तो ये काम ऑलरेडी हम बच्चों कल कर चुके थे, ये काम हम सारा कर चुके हैं। अब मैन गॉट 10% इंक्रीज इन सैलरी, 3 तरीकों से क्वेश्चन आपको बता दिया था। तो चलो भाई आज शुरुआत करेंगे हम अपने पहले क्वेश्चन से आज की क्लास की। क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना। Rs 12,000 डिपॉजिट ऑन ए कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसे ही बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन में आ गया, थोड़े से सतर्क हो जाना है। become double in 5 year if it is deposited for 20 year on the same compound interest then its amount become। हमें बोला जा रहा है कि भाई 12,000 रुपए को कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 5 सालों के लिए क्या किया गया? बैंक में जमा करवा दिया गया। हमें बोला जा रहा है अगर इसे 20 सालों के लिए जमा करवा दिया जाए 12,000 रुपए को 20 सालों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे
जमा करवा दिया जाए तो वो कितना बन जाएगा। अगर वो 5 साल में डबल हो जाता है तो 20 साल में उसकी कीमत कितनी हो जाएगी, ये हमसे पूछा है। तो जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट आए, जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट आए तो अमाउंट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस आर ओवर 100 के पावर एन, जहाँ पे ये एन क्या कहलाता है बच्चों, टाइम कहलाता है। ये याद रखना है आपने, ये होता है अमाउंट का फार्मूला। तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल गया, वो निकल जाता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, कि कितना पैसा हमें मिला और कितना हमने जमा किया था। तो अभी तक आपके टेट एग्जाम में जब भी क्वेश्चन बने हैं आसान से आसान, लेंथी से लेंथी, 1 2 3 4 5 और 6, इन 6 फार्मूला के ऊपर ही बने हैं। अगर ये 6 फार्मूला अच्छे से आ गए और टेक्निक आपने क्वेश्चन की सीख ली, यानी कि प्रैक्टिस कर ली, फिर सारे क्वेश्चन आप बड़े आराम से सॉल्व कर लोगे। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं, आशा करता हूँ इन फार्मूला का आपको रिवीजन अच्छे से हो गया होगा और प्रैक्टिस आप कर रहे हैं मेरे साथ साथ भी, और पूरी कोशिश करना है इनको अच्छे से समझने की, भाई पूरी की पूरी कोशिश करना है ताकि ये अच्छे से आपको समझ आ जाए। अब देखो क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ना। 12,000 डिपॉजिट ऑन ए कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम डबल इन 5 ईयर। हमें बोला भाई 20 सालों में निकालो, तो 20 सालों में जब निकाल तो ले, हमें रेट का तो पता होना चाहिए कि रेट कितना है, तभी तो हम निकाल पाएंगे, क्योंकि देखो हमारे पास अमाउंट होता है प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस आर ओवर 100 के पावर एन, नंबर 1। अब देखते हैं, इन्होंने बोला 12,000 को डिपॉजिट किया बच्चों, प्रिंसिपल है 12,000 इनटू 1 प्लस रेट हमें गिवन नहीं, यही तो निकालनी है, कितने सालों के लिए, 5 सालों के लिए, डबल इन 5 ईयर। और ये कह रहे हैं कि ये पैसा डबल हो गया, यानी अमाउंट कितना बन गया, 12 का डबल 24,000। क्या क्लियर हो गई ये चीज, देखो हमें रेट निकालना है। अब देखते हैं, 3 0 से 3 0, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, तो हमारे पास आया 1 प्लस आर ओवर 100 की पावर 5, इट इज इक्वल टू 2। अब यहां पे आप देखो, क्या आर निकालना हमारे लिए पॉसिबल है, यहाँ से आर निकालना हमारे बहुत लेंथी हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में याद रखना, टाइट एग्जाम में कैलकुलेशन कभी भी बड़ी नहीं आएगी, कभी भी बड़ी नहीं आती, तो समझ लेना वहाँ पे कोई ना कोई ट्रिक और लगेगी। अब हमें क्या बोला था कि भाई इफ इट इज डिपॉजिटेड फॉर 20 ईयर ऑन सेम कंपाउंड इंटरेस्ट, भाई 20 साल के लिए जब हम इसको डालेंगे तो कितना बन जाएगा अमाउंट। आओ भाई देखते हैं, अमाउंट प्रिंसिपल कितना है 12,000 इंटू 1 प्लस, अब आर हमसे तो निकली नहीं भाई, तो आर को आर ही रहने दो, ओवर 100 की पावर टाइम कितना 20। अगर रेट हमने निकाल दी होती तो रेट की जगह रेट डालते और 20 सालों के लिए सेम प्रिंसिपल का अमाउंट हमारा निकल जाता। अब ये तो निकला नहीं, लेकिन ये पूरी की पूरी वैल्यू तो है ना हमारे पास। तो कभी भी एग्जाम में जब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, जो लेंथी क्वेश्चन होते हैं, कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते हैं, पूरी कैलकुलेशन बीच में कभी नहीं करनी है। क्वेश्चन के एंड में जितने लास्ट स्टेप की तरफ आप अपनी कैलकुलेशन लेकर जाओगे, वो जल्दी कटती हैं चीज़ें और जल्दी टेबल से हमें पता चलता है। बीच में आप काटा फांसी करोगे, इनको काटने लगोगे, तो बाद में वो दिक्कत हमेशा देगा। अब 20 को क्या लिख सकता हूँ, 20 को लिख सकता हूँ 5 इंटू 4। अब देखो, क्या 1 प्लस आर ओवर 100 की पावर 5 गिवन है जो हमने निकाला, यस इट इज इक्वल टू 2। तो कितना आ गया 12,000 गुना पावर 5 2 है, तो 2 की पावर कितनी 4 आ जाएगी। तो जो कितना बना वो बन गया 12,000 इंटू 2 2 4 2 8 2 16, जो कितना बना 16 2 32, 16 3 192 3 0, तो 1,92,000 विल बी अब राइट आंसर आफ्टर 20 साल। 12,000 रुपए का जो 5 साल में डबल हो जाता है, उसी रेट के ऊपर, उसी इंटरेस्ट के ऊपर 20 सालों में ये 12,000 बन जाएगा 1,92,000 रुपए। जो कौन सा ऑप्शन है आप चेक करोगे, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखना, समझ आ जाएगा, और लिख लिया तो यस टाइप कर देना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है आपके टेट एग्जाम में, और ना जाने कितनी बार पूछा गया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखना इस क्वेश्चन का।
तो कल मेजरली हमने सिंपल इंटरेस्ट किया था, आज हम थोड़ा सा कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में भी देख रहे हैं। बस फार्मूला अप्लाई करना आना चाहिए बच्चों। फार्मूला अगर अच्छे से अप्लाई हो गया तो आपका काम हो गया। आओ भाई नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर लेकर चलता हूं, देखते हैं किस तरीके के और क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। पढ़ना क्वेश्चन, अ सम ऑफ Rs 10,000 इज बोरोड एट a रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 15% पर एनम फॉर 2 ईयर, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 2 ईयर। कितना पैसा हम उसको देंगे एट द एंड ऑफ 2 ईयर। भाई कहीं यहाँ पे कहीं भी कंपाउंड इंटरेस्ट का जिक्र है? नहीं है। अगर बच्चों यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का जिक्र नहीं है तो सीधा काम करो भाई, हमें बोला है अ सम ऑफ Rs 10,000 इज बोरोड एट ए रेट ऑफ 15% पर एनम फॉर 2 ईयर, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड। तो पहले तो इंटरेस्ट निकाल लो, जो क्या फार्मूला है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे में 100। व्हाट इज प्रिंसिपल? 10,000। व्हाट इज रेट? 15%। व्हाट इज टाइम? 2 साल बटे का 100। 2 जीरो से 2 जीरो तो 15 2 30, 30 गुना 100, इट इज 3,000। इट इज 3,000। तो 3,000 तो उसने इंटरेस्ट दिया, 3,000 तो उसने इंटरेस्ट दिया। हमसे इंटरेस्ट नहीं पूछा, हमसे ब्याज नहीं पूछा, हमसे अमाउंट पूछा है। तो फिर अमाउंट क्या होगा? अमाउंट होगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, जो किसके बराबर है? 10,000 प्लस 3,000, इट इज इक्वल टू 13,000 विल बी राइट आंसर का ऑप्शन है। हाँ जी भाई, आप चेक करो, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है। और ये क्वेश्चन भी PYQ है, पूछा गया है एग्जाम में। बस कंफ्यूज मत होना, जब सिंपल इंटरेस्ट हो तो अमाउंट इस तरीके से निकलता है, जब कंपाउंड इंटरेस्ट होता है तो अमाउंट ये निकलता है, ये निकलता है। और यहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करके। बस इनमें कंफ्यूज मत होना, अच्छे से समझना इसको। हमने यहाँ पे ब्याज निकाला, अब अमाउंट ब्याज के अंदर जब हम मूलधन डालेंगे, ब्याज के अंदर जब प्रिंसिपल डालेंगे तभी तो टोटल अमाउंट होगा। आपने बैंक में 1,00,000 डाला, 7% के हिसाब से FD में 1,07,000 रुपये का इंटरेस्ट मिला, तो टोटल कितना हटाया बैंक ने आपको? 1,00,000 तो हटाया ही आपका, प्लस 7,000 एड ऑन किया, तो 1,00,000 जमा 7,000। प्रिंसिपल 1,00,000 था, सिंपल इंटरेस्ट 7,000 था, तो आपको हटा 1,07,000, उसे कहते हैं अमाउंट। प्रिंसिपल जो आपने उसके अंदर डाला, ये याद रखनी, टर्म्स याद रखनी। और कंपाउंड इंटरेस्ट का अलग फार्मूला है। ये तो आसान क्वेश्चन था भाई, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान था। अब चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मैं लेकर जाऊंगा, 1 सेकंड दीजिएगा। पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन को हमारा, अ मर्चेंडाइज स्टोर एफिलेट विद द शिवसेना सेल्स फ्लैग एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%, इफ कॉस्ट प्राइस इज 160, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? अरे भाई सेलिंग प्राइस पूछी और क्या बोला कि 25% प्रॉफिट पे बेचता है और कॉस्ट प्राइस 160 है। क्या आपको सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला आता है बच्चों? हाँ भाई, व्हाट इज सेलिंग प्राइस? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज ओवर 100 गुना कॉस्ट प्राइस। तो 100 में 25 डाला, कॉस्ट प्राइस कितना था? 160 रुपए। इस जीरो से ये जीरो गया, किससे काटता हूँ? 5 से। 25 5 125, 5 2 10, 2 1 2, 8 2 16, तो 8 5 40, 8 2 16, 4 20, इट इज 200 रुपीज विल बी द सेलिंग प्राइस। है ऑप्शन? यस, वी हैव अवर ऑप्शन नंबर 2। हमें बोला कि शिवसेना सेल फ्लैग, उसने 25% प्रॉफिट पे वो फ्लैग बेचता है और कॉस्ट ऑफ फ्लैग कितनी है? 160 है। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? कितने में बेचा भाई? उसने 200 रुपये में बेचा बच्चों। कितने में बेचा? 200 रुपये में बेचा। दैट इज ऑप्शन नंबर 2 विल बी द सही जवाब। आपको जस्ट एक फॉर्मूला याद करना है, दैट इज द सेलिंग प्राइस। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज जो ओवर 100 गुना कॉस्ट प्राइस। बच्चों यहीं पर अगर मान लो 25% का उसको लॉस होता तो अब 100 माइनस लॉस परसेंटेज करते, सेम तरीका रहता, तो फिर आप माइनस करते इसको। ये याद रखना, आसान क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। लेकिन मैंने कहा था ना, अब थोड़े से क्वेश्चन लेंथी भी हो रहे हैं। लेंथी कैसे हो रहे हैं?
इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है। बड़े ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे। अभी लिखेगा कोई नहीं इस क्वेश्चन को, पहले तरीका समझ लेना। अगर इसको तरीके से करोगे तो कम से कम 1.5 से 2 मिनट लगेगा अगर तरीके से करोगे। बिना तरीके से करोगे तो 5 मिनट इस क्वेश्चन को लगेंगे एग्जाम में, और 5 मिनट एक क्वेश्चन को देना वर्थ इट नहीं है। लेकिन क्वेश्चन आसान होता है, लेकिन एक क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन इन्होंने डाले होते हैं। और ऐसा देखा गया है 2024 के ट्रेंड के बाद कि भाई जब भी प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आ रहा है, एक थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है एग्जाम में। एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन इन्वॉल्व है। कैसे? आओ सभी देखना, सुनो मेरी बात ध्यान से। मार्केट प्राइस ऑफ ए मोबाइल फोन इज RS 15,000 एंड शॉपकीपर इज सोल्ड फॉर 13,500। अच्छा, ये अभी वो क्वेश्चन नहीं है, मे बी इसके बाद आएगा। व्हाट इज द रेट ऑफ डिस्काउंट ऑफर्ड बाय द शॉपकीपर। ये तो सिंपल क्वेश्चन है कि रेट ऑफ डिस्काउंट कितना है। मार्केट प्राइस कितना है? 15,000। बेचा कितने में उसने? 13,500 में। तो डिस्काउंट कितने का दिया उसने? 15,000 माइनस 13,500, दैट इज 1,500 का। 1,500 का डिस्काउंट दिया। आगे पढ़ो। व्हाट इज द रेट ऑफ डिस्काउंट। अरे भाई परसेंटेज पूछी है, तो डिस्काउंट 1,500 है। किसके ऊपर दिया उसने डिस्काउंट बताना? 15,000 पे या 13,500 पे? बोलो। 15,000 पे या 13,500 पे? किस पे उसने डिस्काउंट दिया? बताओ। क्या लिखूं अब नीचे? परसेंटेज निकालने जा रहे हैं हम। 15,000 आएगा या 13,500 आएगा? बिल्कुल ठीक है, उसने मार्केट प्राइस के ऊपर डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस के ऊपर होता है, याद रखना। 2 जीरो से 2 जीरो गई, इस 1 जीरो से ये 1 जीरो गई, 15 1 जार 15, तो कितना आ गया डिस्काउंट? भाई उसने दिया 10% का डिस्काउंट। उसने दिया 10% का डिस्काउंट हमें। आसान क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था, ऑलरेडी आपको आता है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। इफ सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ अ शर्ट इज RS 945 एंड 750 रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। आपसे क्या पूछा है? प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। चलो भाई करो क्वेश्चन को, 1 मिनट आपके पास है, देखते हैं कितने बच्चे अब करेंगे। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। सेलिंग प्राइस है 945 एंड कॉस्ट प्राइस है 750, बताओ प्रॉफिट परसेंटेज। फटाफट जल्दी बताओ सभी बच्चे। बताओ बताओ भाई सभी बताओ। अभी एक आंसर आया, सिर्फ एक आंसर आया, अभी 2 आंसर आए। जितने भी बच्चे लाइव है सभी का आंसर आना चाहिए, ठीक है। ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं। सोचो समझो करो। किस पे निकलता है प्रॉफिट परसेंटेज भाई? कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। देखो इससे ज़्यादा समय नहीं दिया जा सकता है ना, इससे ज़्यादा समय नहीं दिया जा सकता किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए भाई। तो सबसे पहले तो भाई प्रॉफिट निकालो। प्रॉफिट निकलता है भाई सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो 945 से जब 750 माइनस हुआ, 5, 14 में से 5 जगह कितना बचता है? 9, और 8 में 7 गए, 195 रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ। लेकिन हमसे पूछी परसेंटेज थी, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकलती है प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस गुना 100। कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलती है। इस जीरो के साथ ये जीरो किससे काटा भाई आपने? किससे काटो? 15 से काट दो, 5 से काटता हूँ भाई। 5 6 7,
5 5 25, 15 1 15, 15 2 30, 15 3 45, 15 4 60, 15 5 75, ठीक है। तो 5 2 जार 10 भाई, ये भी ठीक है। 15 1 जार 15, 15 1 जार 15, 45 बचा, 15 3 45, तो 13 गुना 2, प्रॉफिट परसेंटेज 26%। तो 2 बच्चों का सिर्फ आंसर आया था जो है ऑप्शन नंबर 2, और उनका जवाब बिल्कुल सही है भाई। बाकी बच्चों के हो सकता है आंसर आए हो, है ना, हो सकता ना आए हो, ये आपकी चॉइस है रिप्लाई करना या ना करना। लेकिन मैं चाहता हूं अगर क्लासेस में आए हो तो आंसर आपके निकलने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये आएगा। और मैंने पहले दिन भी आपको कहा था प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन टफ भी एग्जाम में आता है। या तो अच्छे से पढ़ो या तो पूरे टॉपिक को छोड़ देना, और इस मन से जाना कि प्रॉफिट लॉस का हम नंबर ही नहीं लेंगे एग्जाम में। लेकिन मुझे टॉपिक करवाना है, मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे नंबर आपके एग्जाम में आए भाई। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में अब पूछे जा रहे हैं भाई। शॉपकीपर सोल्ड 2 आर्टिकल फॉर RS 10,591 ईच। 2 आर्टिकल सेल किए, 10,591 का एक बेचा। ऑन वन ही गेन 19%, ऑन द अदर ही लूज 11%। एक आर्टिकल के ऊपर उसको प्रॉफिट हुआ, एक पे उसको लॉस हुआ। व्हाट वाज हिज ओवरऑल लॉस एंड गेन। तो हमसे पूछा जा रहा है कि टोटल उसके लॉस और गेन कितना हुआ। बड़े ध्यान से देखना, अभी लिखना मत, लिखने के लिए मैं समय दूंगा। तरीका देख लो, एग्जाम में भी इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना अगर आता है। अगर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो पहले ही SP1 एंड SP2 को डायरेक्ट सॉल्व कर लो, मतलब डायरेक्ट ऐड कर लो। हमें इन्होंने बोला द शॉपकीपर सोल्ड 2 आर्टिकल, जिसमें एक का SP1 था, एक का SP2 था, तो 10,591 ईच। तो 10,591 जमा 10,591 कितना आया? 21,182। 1 1 2 9 9 18, 5 5 10 और 1 11, 1 1 1 2, 21,182 भाई। ये आ गया टोटल SP1 प्लस SP2, ये आ गया टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल। चलो 2 यहाँ पे रहने देता हूँ, ये आ गया टोटल। इस तरीके से अब जब भी एग्जाम में करोगे तो कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में फॉर श्योर होगी, कैलकुलेशन से नहीं बच सकते। तो आपने रफ वर्क में भी ऐसा एक बीच में लाइन लगा लेनी है। एक तरीका बता रहा हूँ, एक में आपने प्रॉफिट लिख देना कितना आया है। एक में प्रॉफिट हुआ है 19% और एक में लॉस हुआ है कितना बच्चों? लॉस हुआ है 11%। तो आप यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो, आप यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो। हम ओवरऑल लॉस और प्रॉफिट तभी निकाल सकते हैं जब हमें खरीदने का मूल्य पता हो और बेचने का मूल्य पता हो। तो बेचने का मूल्य तो पता है लेकिन कॉस्ट प्राइस का नहीं पता, तो कॉस्ट प्राइस ऐसे निकलेगी। आओ भाई, प्रॉफिट हुआ है 19, तो 119, क्योंकि नीचे काम होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ऊपर 100 गुना सेलिंग प्राइस। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ एक आर्टिकल? 10,591। दूसरी जगह लॉस हुआ 11% का, तो 88 ठीक लिखा है, 89, 9 1 10, 8 9 1 10, ऊपर 100 इंटू 10,591। अब ये चीज़ें हमें सॉल्व करनी है। मैंने क्या कहा था, कभी भी एग्जाम में चाहे भले ही लेंथी क्वेश्चन हो, जितना मर्जी लेंथी क्वेश्चन हो, देखो एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन चले, एक ये चल रहा है एक ये चल रहा है, कभी भी कैलकुलेशन बड़ी नहीं होगी। अब जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, आपको लग रहा है अभी सर काटे तो काटे, लेकिन क्या काटे? तो 4 से, और देखो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर 9 9 81, यहाँ पे 1 बन रहा है, तो ये आपस में ही कटते हैं हमेशा। 81 89, और यहाँ पे ये कटेगा 119 से, और ये कटेगा 89 से, एक दूसरे के उल्टे कटते हैं। और कैलकुलेशन हमेशा ऐसी ही आती है एग्जाम में, ऐसी कैलकुलेशन नहीं देंगे कि जो कटे ही आपस में ना, इतना बड़ा लेंथी क्वेश्चन नहीं देते हैं। इट इज़ इक्वल टू, ये ऑलरेडी अपने आप में लेंथी है, ये आया 8900, और ये CP2 था, ये CP1 था, तो ये आया कितना? 11920। तो ये CP1, ये CP2, तो टोटल कितना आ गया भाई? टोटल कितना है? कर दो जमा दोनों को, 11,900 और 8,900 भाई। 0 0 9 9 18, 8 9 और 1 10,
ये आया 20,800 आया टोटल कॉस्ट प्राइस। बेचा कितने में था? 21,182 में। तो उसको हुआ क्या भाई? उसको ओवरऑल प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट कितना हुआ? 21,182 से घटेगा 20,800। ये कैलकुलेशन करना पड़ेगी। 21,182 से घटेगा 20,800। 2 8 11 में से 8 गए 8 9 10 11 3, तो 382 रुपीज़ भाई। ये बाकी यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। कितना प्रॉफिट हुआ उसको? 382 रुपये प्रॉफिट हुआ। ये तो हो गया एक क्वेश्चन, ही हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब एग्जामिनर पूछ रहा है यहाँ के बाद एक और तीसरा क्वेश्चन कि परसेंटेज में बताओ अब। और ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। हमें प्रॉफिट हुआ तो व्हाट वाज अवर प्रॉफिट परसेंटेज? प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है भाई? कहाँ निकाली थी हमने टोटल? ये 20,800 गुना 100 भाई। 2 जीरो से 2 जीरो गई, तो हमारे पास प्रॉफिट कितना है? 382 बटे 208%। अब ये कितना होता है देख के पता लग रहा है भाई। 208 से 382 को डिवाइड करना है तो 1 के आसपास होगा। देखो 10 हो नहीं सकता, 5 हो नहीं सकता, क्या 2.7 होगा? करो गुना 2 से, 2 2 4 हो जाएगा। तो देख के ही पता लग जा रहा है अब कैलकुलेशन में आगे कि ऑप्शन नंबर 1 ही होगा, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1.8%। क्योंकि 208 से 382 को डिवाइड करेंगे तो पहले 1 से ही जाएगा। अब इस क्वेश्चन को लिख लेना। जब लिख बैठोगे मुझे यस टाइप कर देना, उसके बाद एक बार फिर से इसको समझाऊंगा आपको, जल्दी से लिख लो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और लेटेस्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग ऐसे ही क्वेश्चन अब प्रॉफिट लॉस में आ रहे हैं, जिसमें एक क्वेश्चन में ये 3 क्वेश्चन इन्वॉल्व होंगे। लिखो भाई। चलो शानदार भाई। सुनो क्या किया इसमें हमने। एक कोई शॉपकीपर था जिसने 2 आर्टिकल थे जो 10,591 में दोनों को बेचा भाई, एक एक को बेचा। तो टोटल उसने बेचा 21,182 का। अब हमें निकालना था कॉस्ट प्राइस बच्चों। तो पहले में प्रॉफिट हुआ तो अकॉर्डिंग टू दैट कॉस्ट प्राइस निकाला, दूसरे में लॉस हुआ अकॉर्डिंग टू दैट कॉस्ट प्राइस निकाला। अब ओवरऑल निकालने के लिए हमें दोनों का सेलिंग प्राइस, दोनों का कॉस्ट प्राइस का पता होना चाहिए था, इसलिए दोनों को ऐड कर दिया। अब साफ देखने पे पता चल रहा है कि बेचा 21,000 में और खरीदा था 20,000 में। तो भाई सीधा सीधा प्रॉफिट हुआ था कितने का? 382 रुपए का। अब इन्होंने फिर परसेंटेज पूछ ली थी, तो 382 बटे टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 20,800 गुना 100। तो प्रॉफिट परसेंटेज भी यहां से हमने निकाल ली। याद रखना ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं भाई। होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलेंगे अब आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा जा रहा है, पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से। अ शॉपकीपर अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेलिंग ए रेडियो एट 15% डिस्काउंट ऑन द प्रिंटेड प्राइस। फाइंड द रेशो ऑफ द प्रिंटेड प्राइस टू द कॉस्ट प्राइस। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुनो पहचानो इस क्वेश्चन को। A shopkeeper earn a profit of 25% on selling a radio at 15% डिस्काउंट। अरे भाई 25% का प्रॉफिट अर्न कर रहा है वो, इवन डिस्काउंट भी दे दिया उसने 15% का। 15% का उसने डिस्काउंट भी दे दिया, उसके बाद भी वो 25% का प्रॉफिट अर्न कर रहा है। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द रेशो ऑफ द प्रिंटेड प्राइस टू द कॉस्ट प्राइस। तो याद रखना मार्केट प्राइस ओवर कॉस्ट प्राइस। प्रिंटेड प्राइस क्या होता है? मार्केट के टैग के ऊपर क्या लिखा है उसका रेशो हमसे पूछा है, किसके साथ? कॉस्ट प्राइस के साथ। तो जब भी ऐसा हो 100 प्लस में प्रॉफिट करना और 100 जितना उसने डिस्काउंट दिया था। तो कितना वो प्रॉफिट कमा रहा है? वो 25% प्रॉफिट कमा रहा है। कितना उसने डिस्काउंट दिया था? उसने 15 डिस्काउंट दिया था। ये आ जाएगी आपकी फाइनल आंसर कि द रेशो ऑफ द मार्केट प्राइस टू द कॉस्ट प्राइस 125 बटे कितना? 85 और 75 85। कितना? 85। किससे कटेगा भाई? 5 से काट देता हूँ। 25 5 125 और 5 आगे कितना बना? 6 7 8 35 7 5 35।
तो 25:17। अब तो ये नहीं कटने वाला, तो ये रेशो होनी चाहिए। है ऑप्शन में? यस, वी हैव अवर ऑप्शन नंबर बी भाई। याद रखना, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशो पूछे और बात क्या हो रही है क्वेश्चन में कि ये पेन मैंने बेचा और इसको बेचने पर मुझे 25% का प्रॉफिट हुआ, जबकि मैंने जब बोला था उस कस्टमर को, उसको मैंने ये बोला कि भाई 15% डिस्काउंट है आपको, तो 15% डिस्काउंट देने के बाद भी 25% का उसने प्रॉफिट लिया। तो क्या थी रेशो दोनों में? मार्केट एमआरपी के टैग में और कॉस्ट प्राइस में। यानी अगर वो 100 रुपए की चीज़ थी तो टैग पे लगा था 25 रुपए, बेचा उसने 17 रुपए, तो इसके ऊपर उसने 15% डिस्काउंट भी दे दिया और उसको 25% प्रॉफिट भी हो गया। इज दैट क्लियर? चलेंगे आगे। एक सेकंड दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या हमसे कहता है। पढ़ो क्वेश्चन को। अ शॉपकीपर मार्क ए प्रोडक्ट 3750, मतलब MRP 3750। ही सेल इट एट ए 20% डिस्काउंट एंड स्टिल मेक ए प्रॉफिट ऑफ 250। उसने 20% डिस्काउंट भी दिया, उसके बाद भी 250 रुपए का प्रॉफिट कमाया। कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द MP एंड द कॉस्ट प्राइस। अब इनका माइनस पूछा है, द डिफरेंस बताओ मार्केट प्राइस में एंड कॉस्ट प्राइस में। तो हमें क्या क्या निकालना है? नंबर 1 हमें मार्केट प्राइस निकालना है, नंबर दूसरा हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब क्या कह रहे हैं ये कि शॉपकीपर मार्क्स अ प्रोडक्ट एट 3750। चलो भाई, मार्केट प्राइस तो हो गया हमारा 3750। इस कॉस्ट प्राइस को भी निकालना पड़ेगा भाई, ये कॉस्ट प्राइस कितना है। लेकिन अब ध्यान से सुनो, 3750 का प्रोडक्ट था, उसने उसको सेल किया 20% डिस्काउंट पे, तो सेल प्राइस निकाल दे। 3750 का कितना? 20% डिस्काउंट, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस हम निकाल रहे हैं, ये डिस्काउंट निकाला, फिर सेलिंग प्राइस के लिए इसको 3750 से माइनस भी करना है। टोटल सेलिंग प्राइस तब निकलेगा। तो डिस्काउंट निकाला, चलो सेलिंग प्राइस ना लिख के इसको डिस्काउंट लिखो कि कितना डिस्काउंट उसने दिया, हम रुपीज़ में निकाल रहे हैं। अब उसने निकाला 20% का डिस्काउंट, ही सेल इट एट ए 20% डिस्काउंट। तो 3750 का 20% का डिस्काउंट कितना हो गया? 5 2 10, 7 2 14 और 1 15, 3 2 6, 750 रुपए का डिस्काउंट दिया। तो कितने में बेचा होगा उसने? 3750 माइनस 750 इट इज इक्वल टू 3000 रुपए में उसने बेचा। क्वेश्चन ध्यान से देखो, मार्केट प्राइस 3750, 20% के डिस्काउंट पे बेचा, तो 20% का डिस्काउंट था 750 रुपए, पहले वो निकाला, फिर मार्केट प्राइस से 750 रुपये माइनस किया, पता लग गया हमें कि भाई 20% का डिस्काउंट देने के बाद यानी 750 रुपये का उसने डिस्काउंट दिया और हमारे पास जो उसने बेचा वो बेचा 3000 रुपये का। अब ये बोल रहे हैं कि 3000 रुपये का बेचने के बाद भी 250 रुपये का इंटरेस्ट कमाया, प्रॉफिट कमाया। तो व्हाट इज प्रॉफिट का फॉर्मूला? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। व्हाट इज प्रॉफिट? 250। व्हाट इज सेलिंग प्राइस? 3000 माइनस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को यहां ले आओ और इसको वहां ले आओ, तो 3000 माइनस 250, कॉस्ट प्राइस निकल गया। 3000 माइनस 250 हमारे पास क्या निकल गया बच्चों? कॉस्ट प्राइस निकल गया। करो, 3000 में से 300 गए 2700, तो 2750। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 2750। हमसे पूछा गया था द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना आया हमारे पास? 2750। कितना आया? 2750। तो घटाओ इससे, 3750 से 2750 गया तो कितना बचा? 1000। क्या है ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 2 विल बी द सही जवाब। क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझो, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन आसान नहीं आते हैं एग्जाम में। मैं फिर कह रहा हूँ, जो चीज़ें टफ आती है उनको मैं बोलूँगा आपको कि ये चीज़ें टफ आती हैं, जो चीज़ें बाकी आसान आती हैं वो मैं कहूँगा आपको आसान आती हैं। प्रॉफिट लॉस के ऊपर 3 दिन हम लगाने जा रहे हैं, ठीक है।
तो ध्यान से समझना, 3 दिन का मतलब है 1 नंबर पक्का आना चाहिए। चलो अभी देखो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से। शॉपकीपर मार्क के प्रोडक्ट 3750, शॉपकीपर ने भाई टैग लगा दिया 3750 का। इज दैट क्लियर? ही सेल इट एट 20% डिस्काउंट, उसने इसको 20% डिस्काउंट पे बेचा। तो भाई 3750 का 20% डिस्काउंट हमने निकाला, वो निकला 750 रुपए। तो उसने बेचा कितने का? 3750 माइनस 750, उसने बेचा 3000 रुपए का। ऐसे समझो आप बाजार में कपड़े लेने गए, ठीक है, कोई मान लो कोई भी कपड़े लेने गए, ठीक है, कपड़ों के ऊपर टैग था 3750। दुकानदार ने बोला मैम सर आपको इसके ऊपर 20% का डिस्काउंट है। आपने निकाल दी कैलकुलेशन, अच्छा 20% का डिस्काउंट मतलब 750 रुपये, ये नहीं देना है। तो कितने आपने दिए उसको? आपने दिए 3750 माइनस 750 इज इक्वल टू 3000 रुपये। वो सूट आपको 20% डिस्काउंट के बाद पड़ा 3000 रुपये का। तो शॉपकीपर ने कितने में बेचा? वो सेलिंग प्राइस 3000 रुपये में। अब इन्होंने कहा 3000 का बेचने के बाद भी उसने प्रॉफिट कमाया, दुकानदार ने 250 रुपये। अब घाटे में तो कभी बेचेगा नहीं आपको, 250 रुपये का प्रॉफिट कमाया उसने। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट? प्रॉफिट का फॉर्मूला हमेशा होता था सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इनकी वैल्यू पुट की, कॉस्ट प्राइस निकल गया। कॉस्ट प्राइस निकला 2750 का, कि मतलब 2750 रुपये की खरीद थी दुकानदार की। टैग उसने 3750 का लगाया था, 20% डिस्काउंट देने के बाद भी उसने 3000 का बेचा था आपको। तो यहाँ से हमने कॉस्ट प्राइस निकाल लिया उसका, कि उसको कितने का पड़ा था। उसको पड़ा था 2750 रुपये का। और इन्हीं का डिफरेंस हमसे पूछा था कि मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस निकालो, यानी वो निकला 1000 रुपये। क्लियर क्वेश्चन? यस और नो? क्वेश्चन क्लियर? ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे। कर दूं साफ ना आगे? चलो नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? अ पर्सन सोल्ड अ स्टोव फॉर Rs 423 रुपीज एंड incurred a loss of 6%. At what percent would it be sold so as to earn a profit of 8%? हमें क्या बोला गया? कोई पर्सन है जिसने स्टोव को बेचा, देखो जो गिवन हो वो लिखो, उसने बेचा 423 रुपए में। भाई ये कह रहे हैं कि 423 रुपए में बेचने पे उसको लॉस हो गया कितना? 6% का उसने लॉस कर लिया। हमें क्या बोला जा रहा है कि इस स्टोव को कितने में बेचें? कितने में बेचें कि 8% का प्रॉफिट हो। तो पहले तो सेलिंग प्राइस को जो हमें निकालना है, हमें ये निकालना है कितने में बेचें कि 8 रुपए का प्रॉफिट हो। 100 प्लस 8%, 108/100 गुना कॉस्ट प्राइस। तो ये हमारा आंसर होगा। हमें बोला कितने में बेचें कि 8% का प्रॉफिट हो। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सेलिंग प्राइस? 100 प्लस प्रॉफिट, 100 जमा 8, 108/100 गुना कॉस्ट प्राइस। अब ये आंसर हम तभी निकाल सकते हैं अब जब हमें कॉस्ट प्राइस पता होगा। जब हमें कॉस्ट प्राइस पता होगा। कॉस्ट प्राइस कहाँ से निकलेगी बच्चों? कॉस्ट प्राइस निकलेगा यहाँ से। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कॉस्ट प्राइस? जब आपको 6% का लॉस हुआ हो, तो 100/94 इंटू सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना था? 423 रुपए। समझ गए? अब कभी भी एग्जाम में यहां पे कैलकुलेशन नहीं करनी है। मैंने पहले भी आपको कहा जितना एंड में हो सके उतना एंड में कैलकुलेशन करना है। ऐसा नहीं आप सीपी यहां पे सॉल्व कर रहे हो, आफ्टर दैट वहां पे पुट करोगे, नहीं, पूरा का पूरा सीपी को वहां पे रख दो, ज्यादा आसान हो जाता है। जैसे कि 108/100 गुना सीपी। सीपी कितना है? 100 इंटू 423/94। अब देखो कितना आसान हो गया, 100 से 100 कट गया। अब क्या कटेगा? सोचो सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्या 2 के टेबल में आ जाएगा? 4 2 Z 9 2 18 नहीं आएगा। चलो 2 से ही काटते हैं सीधा, ज्यादा क्या सोचना। 4 2 8, 7 2 14, 5 2 10, 4 2 8। ठीक काटा मैंने। देखो काटने का तरीका भी होना चाहिए एग्जाम में, नहीं तो फिर कैलकुलेशन नहीं होंगी।
2 से काटा 4 2 8, 7 2 14 और 5 2 4 2 8। अब देखो कुछ कटे रहा है। हाँ भाई देखो 3 है यहाँ पे, 7 यहाँ पे, 9 7 63 होता है। तो चेक करेंगे 9 से जा रहा है, 9 7 63, कैरी 6, 9 चौके 36, 36 और 6 42। लो भाई 47 1 जार 47, 47 9 जार 43। तो कितना बना 54 इंटू 9। तो 9 चौके 36, कैरी 3, 9 पंजे 45, 46 47 48, 486 है ऑप्शन। ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था कि किसी पर्सन ने स्टोव को सेल किया 413 रुपए में और लॉस हो गया 6% का। ये बोल रहे हैं कि भाई उसको लॉस नहीं होना चाहिए था, उसको लॉस होना चाहिए था 8%, प्रॉफिट होना चाहिए था 8% का। तो वो कितने में बेचता उस स्टोव को? तो वो उसको बेचना चाहिए था 486 रुपए का। तो पहले हमने कॉस्ट प्राइस निकाला, जब कॉस्ट प्राइस निकल गया तो फिर हमने सेलिंग प्राइस निकाला गिवन प्रॉफिट पे, दैट इज 8% पे। अच्छे से समझना इन क्वेश्चन को। इस क्लास के बाद इनको फिर से एक बार रिवाइज करना, आज शाम को रिवाइज करना। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, इतना समय अगर देना है प्रॉफिट लॉस को तो फिर एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और जितने टाइप के क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ वो मस्ट है, इसी से ही एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, पीछे वाला क्वेश्चन नहीं है, उसको छोड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। द रेशो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 4:5, देन प्रॉफिट परसेंटेज। क्या बोला है? द रेशो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 4:5। चलो भाई करके बताओ इस क्वेश्चन को। प्रॉफिट परसेंटेज बताओ, बिल्कुल आसान है क्वेश्चन। कॉस्ट प्राइस इज टू सेलिंग प्राइस की रेशो है 4:5, तो बताओ प्रॉफिट परसेंटेज करो। व्हाट इज द प्रॉफिट हेयर? अगर आप इसी को भी मान लो तो 4 में से 1 5 के 1 है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज 1 बटे कॉस्ट प्राइस गुना 100। समझती की बात है, दैट इज 25%, ऑप्शन नंबर सी। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की रेशो दी गई है 4:5। तो प्रॉफिट कितना हुआ? एक हिस्सा प्रॉफिट हुआ। तो 1 बटा कॉस्ट प्राइस कितना था? 4 था, गुना 100। भले ही ये रेशो में है, आप 100 के साथ निकाल लो, बस कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, काम वही रहेगा। क्वेश्चन क्लियर? यस और नो, जल्दी से बताओ। ठीक है, तो ये थे आज प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चन, जिसमें हमने कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ा, जिसमें हमने वो क्वेश्चन देखे जो लेंथी हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये पीडीएफ फिर से मिलेगी, तो बिना इसकी रिकॉर्डिंग देखे हुए इन सभी क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। कल फिर से मैं प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर ही आपकी क्लास लूँगा, अभी तीसरी क्लास होगी कल प्रॉफिट एंड लॉस की। ठीक है, ताकि हर एक क्वेश्चन मजबूत हो जाए। 3 दिन अगर एक टॉपिक को दिया तो इसका मतलब ये इसका नंबर एग्जाम में आपके पास आना चाहिए, जाना नहीं चाहिए। तो अच्छे से प्रैक्टिस करना। प्रॉफिट लॉस में फॉर्मूला आने के बावजूद भी एग्जाम में क्वेश्चन गलत होते हैं। एक ही रीज़न होता है, प्रैक्टिस का कम होना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन ज़्यादा आती है करने को, और यही एकमात्र टॉपिक है आपका जो टफ है। यही एकमात्र टॉपिक है। इसके बाद जितने भी टॉपिक हैं वो सारे के सारे इजी हैं बच्चों, कोई भी अब टफ नहीं है इसके बाद। हाँ, थोड़े से हैं +1 +2 वाले, लेकिन वो मैं आसान करके आपको बताऊंगा। प्रॉफिट लॉस में ही समझने का काम है। तो चलो बच्चों, आज के सेशन में इतना ही। मिलूंगा आज आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास जीके की क्लास में। हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ भाई अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।